अभी कुछ ही दिनों पहले सरकार ने साल 2020-21 के पहले क्वार्टर के जीडीपी आंकड़े रिलीज किए, जहां हमारी इकोनॉमी 23.8% से घटकर 3.1% रह गई। इकोनॉमी में यह डाउनफॉल 40 साल बाद पहली बार देखने को मिला है। यदि ग्रोथ रेट इसी प्रकार नेक्स्ट क्वार्टर में भी नेगेटिव रही तो यह सिचुएशन भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ ले जाएगी। कोरोना के चलते भारत में मेडिकल, ई लर्निंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को छोड़कर लगभग हर इंडस्ट्री को मैसिव डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को 50% डाउनफॉल, मैन्युफैक्चरिंग को 39% और होटल इंडस्ट्री को लगभग 47% डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं गौरतलब है कि एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर के अलावा एक कंपनी ऐसी भी है जो कोरोना काल में भी ग्रो कर रही थी, जिसका रेवेन्यू कोरोना के दौरान 30% बढ़ गया। और जहां ऐसी विकट परिस्थिति में सभी व्यापारी अपने मैन पावर को फायर कर रहे थे, वहीं इस कंपनी ने 1500 से ज्यादा मैन पावर हायरिंग की है। इतिहास गवाह है, जब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं तब तब कोई न कोई स्टार्टअप की शुरुआत जरूर हुई है। 2008 की आर्थिक तंगी के दौरान व्हाट्सएप, ग्रुपॉन, इंस्टाग्राम और उबर जैसे जबरदस्त स्टार्टअप शुरू हुए थे, जो कि आज की डेट में बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स बन चुके हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलें। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के चलते 20 लाख करोड़ के फंड रिलीज की घोषणा की है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की घोषणा की, लेकिन उन सभी प्रोजेक्ट्स के आउटपुट का इंतजार देश की जनता आज तक कर रही है। अब आखिर सवाल यह उठता है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे। नमस्कार, मैं पूरन सिंह, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस, आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ अपने व्यू पॉइंट्स देने का प्रयास करूंगा, जिससे भारत सच में आत्मनिर्भर बन सकता है। सबसे पहला, सेल्फ रिलायंट इन एजुकेशन। शिक्षा का स्तर एक ऐसा अहम बिंदु है जो कि देश को और समाज को मजबूत बनाता है। आज भारत में इंटरनेशनली अक्लेम्ड यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है? क्यों यहाँ के अमूमन युवा अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए देश के बाहर जाते हैं? क्यों आज भी देश के 50% से ज्यादा रूरल पॉपुलेशन इलिटरेट है? सरकार को इन सवालों के जवाब ढूंढने की आवश्यकता है। आज देश को जरूरत है स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की, जहां थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियोज पे फोकस किया जाए। हालांकि CBSE और AICTE की वेबसाइट पर वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाने वाले काफ़ी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस की जानकारी दी गई है, परंतु आप और हम सभी सरकारी स्कूलों की परिस्थिति से भली भांति परिचित है। सबसे पहले तो एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को स्कूलों में कंपलसरी कर देना चाहिए और टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। सारांश ये है कि सरकार को सबसे पहले एजुकेशन का बजट बढ़ाना चाहिए, जिससे पूरे देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव ला सके। दूसरा, सेल्फ रिलायंट इन एग्रीकल्चर। भारत एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पर चलने वाला देश है। लगभग 65% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। एग्रीकल्चर ही वह इंडस्ट्री है जो कोरोना के दौरान बिल्कुल स्टेबल रही है। एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्रॉप्स की मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ानी होगी और फार्मिंग में टेक्नोलॉजी एवं हाइब्रिड सीड्स को बढ़ावा देकर हम एग्रीकल्चर में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस बैंक्स लाकर सरकार भारत को एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर बना सकती है। मेरा तीसरा पॉइंट है सेल्फ रिलायंट मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के चलते सरकार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट तो खूब कर रही है, लेकिन हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज FDIs को अट्रैक्ट करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अमूमन कॉर्पोरेट्स ने चाइना से अपना मुंह मोड़ लिया है और अभी वह ऐसे देश की तलाश में है जिस पर वे प्रोडक्शन को लेकर निर्भर रह सके। इन्हीं फॉरेन कॉर्पोरेट्स की मदद से हम हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे देश में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। सेल्फ रिलायंट इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014 से ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ाने पर काफ़ी काम किया है। हम सभी प्रत्यक्ष रूप से हाईवेज, एयरपोर्ट्स और स्मार्ट सिटीज़ के डेवलपमेंट को देख सकते हैं, लेकिन MNCs को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूरल एरियाज में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ पर रोड्स, मेट्रोज, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, ब्रिजेस और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम चाइना को कितना ही बाइकआउट क्यों ना कर लें, जब तक हमारी फैसिलिटीज़ को हम इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ही होगा। सेल्फ रिलायंट
जॉब्स। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े वैसे ही बहुत ज़्यादा डरावने बनते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। डेटा की माने तो 4 करोड़ से ज़्यादा युवा अपनी जॉब्स गंवा बैठे हैं कोरोना के दौरान। सुनने में कितना अजीब लगता है कि MBA एंड PhD डिग्री होल्डर सरकारी पियोन में अप्लाई करके आत्मनिर्भर बनने की सोच रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करवाना ही सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो बेसिक इनकम के अभाव में आम व्यक्ति की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जो कि भारत को इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा। सरकार को जरूरत है कि रूरल एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाए, जिससे न केवल जॉब्स बढ़ेगी बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में भी बढ़त देखने को मिलेगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देरी, पेपर लीक इंसिडेंट्स और रिजल्ट्स पर स्टे ऑर्डर लगाकर सरकार वैसे भी लाखों स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट कर रही है, जो कि दिन रात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बनाया जाए और इसकी फंक्शनिंग को भी सुधारा जाए। सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस। US और चाइना के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा आर्म्ड फोर्सेस को मेंटेन करने वाला देश है, लेकिन फिर भी हमें हमारे डिफेंस इक्विपमेंट को दूसरों से इंपोर्ट करना पड़ता है। जहां तक बात की जाए बॉर्डर सिक्योरिटी की, तो हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को डिफेंस R&D का बजट बढ़ाना होगा, जिससे हम हर प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट अपने देश में ही मैन्युफैक्चर कर भारत को डिफेंस फील्ड में आत्मनिर्भर बना सके। सेल्फ रिलायंट हेल्थ केयर। कोरोना आने के बाद भारत का पब्लिक और मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हमारे GDP का 1.6% अब हेल्थ केयर सिस्टम को अपग्रेड करने में लगा दिया जाएगा, जो कि बढ़ाकर कम से कम 5% कर देना चाहिए। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, डेडिकेटेड वार्ड्स, नंबर ऑफ बेड्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और वेंटिलेटर्स को बढ़ाना ही सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। मात्र 0.7% GDP का मेडिकल इनोवेशन में स्पेंड कर हमारा देश दूसरे देशों से पिछड़ रहा है। यदि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें मेडिकल बजट को बढ़ाकर मेडिकल यूनिवर्सिटीज को भी बढ़ाने की जरूरत है, जिससे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने सारे उन अहम बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आत्मनिर्भर मानसिकता के साथ हमें हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, चाहे वो फाइनेंशियली ही क्यों ना हो। हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज और एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आपको एम्पावर करते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, जहां डॉक्टर विवेक बिंद्रा और देश के बड़े बिलियनियर्स आपको सिखाते हैं अपने व्यापार को खड़ा और बड़ा करना, वो भी मात्र 1500 रुपए प्रति महीना में। अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे बिजनेस काउंसलर से संपर्क करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को हिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।